नीलोफर मेरी बेटी है। ठीक है, आप अपने आप को संभालें। मैं शुक्रान को ये बात कैसे बताऊंगा? इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। और इस सारे मामले में जो हमारी गलती है, हम उसे कबूल करेंगे और सजा के लिए भी तैयार रहेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसकी तलाफी कर सके। बाबा, क्या करूंगा मैं? इस सारे मामले में मेरी भी गलती है। पहले हम दोनों मिलकर शुक्रान के पास जाएंगे। वो माफ नहीं करेगी। अल्लाह ने चाहा तो वो माफ कर देगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह उसे समझा सके। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, बड़ी गलतियों का अजाला आसानी से नहीं होता, वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक हो जाएगा सब। चलो, खुद को संभालो, चलो शुक्रान के पास चलते हैं। बाबा, मैं भी आऊंगी आपके साथ। मैं भी बाबा। मैं भी साथ चलूंगी। तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? उमर गम से है। जब शुक्रान को ये बात पता चलेगी तो बहुत बुरा होगा। पहले हमें जाने दो। तुम लोग बाद में उसके पास चले जाना, उसका सहारा बनना, उसे समझाने की कोशिश करना, यही बेहतर है। अभी तुम दोनों घर पर ही रहो। ठीक है बाबा। बाबा। शाम बखैर बेटी। जी, आपको भी। हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। क्या अंदर आने का नहीं कहोगी हमें? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसे हो सकता है? आइए ना, अंदर आए आप लोग। आ जाए, आ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। बाबा,
मेरे बच्चों, अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी अम्मी से कुछ बात करना चाहता हूं अकेले में। आदम, चलो कमरे में चलते हैं। खड़े क्यों हैं? आइए ना। शुक्रा बेटी, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। खुदा गवाह है, ये वक्त मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन लम्हों में से एक है, और यह आजमाइश भी बड़ी है। तुम वाकिफ हो नीलोफर वाले मामले से भी बेटी। आज ताहिर ने टेस्ट करवा लिया है अपना। नीलोफर ताहिर की ही बेटी है। ये मेरी ही गलती है। मुझे विजदान बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं चाहता था वो मेरी बहू बने। मुखालफत की थी। मैं चाहता था कि मेरा बेटा ताहिर सिर्फ तुमसे शादी करे। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता था, और शुक्र है कि बहू के साथ तुम बेटी बनी। मगर खुदा सब देखता और सुनता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ताहिर ने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। जब विजदान मेरे पास आई और कहा कि वो हामला है, यकीन नहीं किया मैंने। अगर मुझे मालूम होता कि वो सच कह रही है और वो हामला है, ताहिर की मंगनी हो जाने के बावजूद भी मैं आकर तुम्हें बता देता, मंगनी तोड़ देता। मगर मैंने उसकी बात को सच नहीं माना बेटी। मैं झूठ नहीं बोलता बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। ताहिर को भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो हामला है। इस सारे मामले में तुम्हारा कसूरवार मैं हूं। यकीनन ताहिर की भी गलती है। मगर मैं तुमसे माफी मांगता हूं। शुक्रान। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं।
हमें माफ कर दो बेटी। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था बाबा। हमेशा आपको अपना बाप समझा। आप वाकई मेरे बाबा हैं। आपने भी हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। उमर को, निस्सा को हमेशा अपने बहन भाइयों की तरह समझा मैं, और इन्होंने भी हमेशा ऐसा ही समझा मुझे। मगर ताहिर ने कभी भी मेरी कदर नहीं की। कभी भी नहीं की। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तो कभी भी शादी के बाद आज तक किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखा। ना देखा हो, लेकिन तुम्हारा दिल मासी में ही अटका हुआ है। रुक से गए हो मासी में। यही वजह है कि कभी तुमने मेरी कदर नहीं समझी। मैं तलाक ले रही हूं बाबा। शुक्र, खुदा के लिए इतनी जल्दी फैसला नहीं लो। हाँ? थोड़ा सा वक्त ले लो बेटी। ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। देखो, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं। क्या तुम ताहिर को मौका नहीं दोगी कि वो अपनी गलती की तलाफी करे? हो सकता है सब ठीक हो जाए। मैं फैसला कर चुकी हूं। मुझे तलाक चाहिए। मुझे माफ कर दे बाबा। मुझे भी माफ कर दो। माफ कर दो बेटी।
विजदान, मुझे नीलोफर से बात करनी है। तो आखिरकार हिम्मत आ ही गई तुम्हारे अंदर बात करने की। नीलोफर को बाहर बुलवाओ। नीलोफर, मुझे तुमसे बात करनी है। तो क्या आपने वो लिफाफा खोल लिया? हाँ, खोल लिया। तुम मेरी बेटी हो नीलोफर। तुम मेरी बेटी हो। बस हो गया ताहिर। बस इतना ही कहना चाहोगे? जबकि बाप हो तुम इसके, तो सब कुछ बताओ इसे। शुरुआत से बताओ सब इसे, ताकि ये अपने बाप के बारे में जान सके। विजदान, तुम्हारे बाबा और मैं तुमसे भी छोटी उम्र के थे जब हमें एक दूसरे से मोहब्बत हुई। एक दूसरे के प्यार में पागल थे हम दोनों। शादी भी करने वाले थे, मगर तुम्हारे दादा रशद ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। और ये जो तुम्हारे बाबा है ना, तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर किसी और से शादी करने चले गए। मुझे नहीं मालूम था तुम हामिला हो। मगर तुम्हारे बाप को तो मालूम था ना। उन्होंने मुझे नहीं बताया। तुम मेरे साथ ताल्लुक बनाकर मुझे छोड़कर चले गए और जाकर किसी और से शादी कर ली तुमने।
तुम्हें मालूम था या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो रुस्वा कर दिया ना तुमने। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखो इसे, किसके लिए तुमने अपनी मां से मुंह मोड़ा? गौर से देखो इसे। मैं तुमसे भी छोटी थी उस वक्त, और इस आदमी ने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारी मां तो मौजूद है, मेरे पास तो कोई नहीं था। अकेली रह गई थी मैं। क्या हाल हुआ होगा मेरा। एक ही तसल्ली थी कि तुम थी मेरे पेट में। मैंने सोचा कि कभी अकेली नहीं रहूंगी अब। इन लोगों ने तुम्हें भी छीन लिया। अम्मी, अम्मी, आप हमेशा सही थी। आप सच कहती थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप भी उन दूसरे मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं। मेरी माँ का इस्तेमाल किया आपने, और फिर उन्हें इस्तेमाल करके यूं ही छोड़ दिया। और आज आप मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप होना सिर्फ खून का ताल्लुक नहीं होता। मुझे आज शर्म आ रही है आपको अपना बाप कहते हुए। चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दिया हमें। चले जाए यहाँ से, जरूरत नहीं है आपकी कोई। हेलो हसन, मुझे तुमसे मीटिंग करनी है। क्या बच्चे सो गए? हाँ, सो गए, शुक्र है। रिशाद, मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। रिशाद कहाँ है? बुलाओ मेरे रिशाद को, वो मुझे अपने बाबा के पास ले जाएगा। चलो जल्दी से फोन करके बुलाओ कि आ जाए और मुझे अपने बाबा के पास ले जाए। ठीक है, वो अभी आ जाएंगे। कब ले जाएगा मुझे? अभी तो वो बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे तो आपको ले जाएंगे। कब तक वापस आएगा? बस आने वाले हैं, आप आराम करें, वो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। जब वो आए तो याद से बता देना कि मुझे अपने बाबा के पास ले जाए। वो आपको ले जाएंगे दादी माँ, आप थोड़ा आराम कर लें, ठीक है? लेट जाएं, शाबाश। आराम से ऊपर करें टांगे, सोने की कोशिश करें। वो आपको ले जाएंगे, ले जाएंगे, सो जाएं। जाऊंगी ना?
इंशाल्लाह दादी। जाऊंगी मैं मुस्तफा से मिलने। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये तो अच्छा है, वो तुम्हें तो पहचानने लग गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। कोई वापस क्यों नहीं आया अभी तक? अब क्या करें, कॉल करें उन्हें? थोड़ा इंतजार करते हैं, हो सकता है बात कर रहे हैं। माफ कर देना, आज जो कुछ भी हुआ, अफसोस है मुझे। किस बात के लिए? रेस्टोरेंट के लिए या मेरे करियर के लिए? दोनों के लिए ही। अब क्या हुआ है? आपा की तलाक तो हो ही रही थी, अब भाई की भी हो रही है। खुशी है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं गई, और कभी छोड़कर भी मत जाना, सह नहीं पाऊंगा। बाद में देख लेना। कोई जरूरी मैसेज भी हो सकता है। गामज़े साहिबा, उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मुझे हमारे नए कस्टमर के पोर्टफोलियो के हवाले से दोबारा मीटिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कल आप डिनर मेरे साथ करें, नेवजाद जाकिर। कौन? वही है मैनेजर, रीजनल मैनेजर। इस वक्त मैसेज क्यों कर रहे हो? काम के लिए किया, दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं वो। मीटिंग तो हो चुकी थी ना, कुछ बाकी रह गया था फिर भी। उमर, ये क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक तो है? तो बताओ मुझे, क्या ये नॉर्मल है कि एक शादीशुदा औरत को इस वक्त पे मैसेज करना? और अगर शादीशुदा ना भी होती तो भी क्या तुम्हारी बैंकिंग की दुनिया में ये बातें नॉर्मल समझी जाती? क्या भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा होता तो मैं अलाउ करती? जवाब दो ना मुझे, क्या मैं अलाउ करती? बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर क्या है ये?